सूरदास जी के जीवन की एक बड़ी सुंदर घटना है ब्रजमंडल की, कि सूरदास जी हरिदास जी के जीवन की घटना है। हरिदास जी किस कृष्ण स्थिति है, भाव नहीं। कहते एक बार यमुना जी के पावन तट पर वो बैठे थे और आंख बंद थी, कुछ विचार कर रहे थे, कुछ लीला चिंतन कर रहे थे, किसी लीला में डूबे हुए थे। जैसे आप और हम कथा सुनते हैं, वो कथा सुनते नहीं है, उनको दिखाई देता है, बस इतना अंतर है। तो हरिदास जी लीला को देख रहे थे कि तभी एक बहुत दूर से एक यात्री आया और बड़ा महंगा इत्र लेकर के, इत्र लगाते हैं, इत्र लेकर के आया। कहते उस जमाने बड़ा महंगा था, कई लाखों रुपए का था, और बिहारी जी के लिए वो लाए थे। तो उन्होंने हरिदास जी को दिया और कहा, महाराज जी आप बिहारी जी को हमारी ओर से अर्पित कीजिएगा, चढ़ाइएगा। और जैसे ही उन्होंने पहले बिहारी जी का दर्शन करके हरिदास जी के पास पहुंचे, इत्र दिया, और उन्होंने वो इत्र लिया और ऐसे ही आंखें बंद हैं, ध्यान में बैठे, और ऐसे हाथ बढ़ाया, इत्र लिया, ढक्कन खोला और सब गिरा दिया और यमुना जी की रेत में गिराया, रेत में सब इत्र समा गया। लाने वाले को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, होना स्वाभाविक था। अरे अगर हमारी लाई हुई फूल की माला भगवान को न चढ़े तो हमको दुख हो जाता है कि बताइए हम इतनी दूर से एक फूल की माला लेकर के आए और भगवान को चढ़ाई भी नहीं, पंडित जी ने नहीं चढ़ाई, नाराज हो गए। तो विचार कीजिए, जो लाखों रुपए का इत्र लेकर इतने दूर से चला हो और वो इत्र हरिदास जी ने सब गंगा यमुना जी की रेत में मिला दिया। दुख हुआ, पर क्या करता महात्मा संत। थोड़ी देर बाद हरिदास जी के नेत्र खुले, उस व्यक्ति को देखा, पूछा क्या बात है भैया, बड़े परेशान हो? अरे महाराज बस क्या कहें, हम मित्र लाए थे, आपने तो सब। महाराज बहुत महंगा था। अच्छा एक काम करो, जाओ बिहारी जी का दर्शन करके आओ। महाराज कुछ भाव भी टूट गया उसका हृदय से। नहीं महाराज कर लिया दर्शन। अरे नहीं, एक बार फिर कराओ, शिष्यों को कहा ले जाओ, ऐसे दर्शन करा के लाओ। तो शिष्य लोग ले गए और वो व्यक्ति शिष्यों के साथ गया, और जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में पहुंचा तो वो क्या देखता है, उस समय भगवान मंदिर में नहीं थे, निधिवन में विराजते थे पहले बिहारी जी निधिवन में थे। तो क्या देखता है कि संपूर्ण निधिवन में उस इत्र की सुगंध चल रही है। वो तो बड़ा परेशान हो गया, उसने कहा कि ये तो हमारी आंखों के सामने यही इत्र गिराया था, ये यहाँ कैसे? तो बिहारी जी का दर्शन किया, वापस लौटा और हरिदास जी के चरण उसने पकड़े और क्षमा मांगी कि महाप्रभु मुझसे भूल हो गई, मेरा भाव कुछ टूट गया, क्योंकि हम तो सांसारिक लोग हैं, जो आंखों से देखते हैं उस पर भरोसा करते हैं। आपने हमारे सामने गिराया इसलिए हमको बुरा लगा, पर ये बात समझ नहीं आई, हुआ क्या? तो हरिदास जी ने कहा, बोले भैया जब तुम इत्र लेकर के आए थे तो हम लीला चिंतन में बैठे थे, आंख बंद करके लीला देख रहे थे। और कौन सी लीला? कि बरसाने में होली चल रही है, उस लीला का दर्शन कर रहे थे। और होली में एक तरफ भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ है, मनसुख श्रीदामा सब गोप हैं, और एक तरफ किशोरी जी अपनी सहेलियों के साथ है, लीला चल रही है। कहते हैं लीला चलते 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 किशोरी जी की जो गागर है उसमें रंग और इत्र जल समाप्त हो गया, और ठाकुर जी ने उनको पकड़ लिया। अब जिस पर इत्र गिरता, जिस पर रंग गिरता, वो हार जाते। अब हरिदास जी भी किशोरी जी की सहेली ही थी, उनके अवतार हैं। तो जैसे ही बोले हमने देखा कि अब क्या करें, बचाने का कोई उपाय नहीं, तब तक तुमने इत्र दे दिया। हमने वही इत्र किशोरी जी की गागर में डाल दिया, और वही इत्र श्री राधा जी ने भगवान श्री कृष्ण में डाल दिया। उनकी पराजय हो गई। अरे तुम्हारे कारण तो राधा जी की विजय हुई है, तुम पे तो बहुत प्रसन्न है। कहते उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया प्रेम को जान पाना, समझ पाना बड़ी कठिनाई है, बस क्या कहें। कुछ
भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि जो आंखें देख पाती हैं कई बार वो भी यथार्थ नहीं होता, सत्य नहीं होता। तो उनकी, हरिदास जी की, सूरदास जी की, मीरा जी की, जो उनका भाव नहीं है कृष्ण के प्रति, उनकी स्थिति है कृष्ण। वो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, उनके हृदय में, चेतन में, अवचेतन में कृष्ण चिंतन चल रहा है। हम जब बैठते हैं, बैठते हैं भजन करने के लिए, पर उनको माला लेकर बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर चल रहा है। इसलिए गोपियां उद्धव से कहती हैं, एक बड़ा सुंदर भजन है, उसमें गोपियां कहती हैं, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रे उधो। जो इस कोटि के भक्त होते हैं वो पूछते नहीं कब प्रेम करें, कब भक्ति करें, कब नाम लें, नहीं। क्यों? क्योंकि उनके दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। उनके दम दम में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो भैया प्रेम